हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के 1 to 6 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किए। अब 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लेट एफ आर टू आर, एफ कोई फंक्शन है, रेंज और डोमेन और रेंज उसके रियल नंबर हैं, एंड जी also R to R, then show that GOF not equal to FOG for the following। ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं इनका एक पार्ट करा देती हूँ, बाकी आप खुद सोल्व करके देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखिए सॉल्यूशन में मैं इसका सेकंड पार्ट करा देती हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स गिवन है आपके पास एक्स क्यूब, और एफ आर टू आर पे गिवन है एंड जी इज ऑल्सो आर टू आर, जी भी आर से आर पे है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। देखिए यहाँ से क्लियर है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों के दोनों एग्जिस्ट होंगे। जी ओ एफ के लिए रेंज देखेंगे, एफ की डोमेन देखेंगे, जी की ये इसमें कंटेंड हो, और इसमें उल्टा। तो यहाँ से क्लियरली ये आपका कंटेंट है, ये भी रियल से रियल पे है और ये भी रियल से रियल पे है। तो क्लियरली एफ ओ जी एंड जी ओ एफ बोथ आर एग्जिस्ट। जी ओ एफ कह दीजिए या एफ ओ जी, दोनों निकालने हैं आपको। बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए नाउ हम फाइंड आउट करेंगे जी ओ एफ। एक्स लगाया, जी को बाहर रखिए, एफ ऑफ एक्स देखिए वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स पे। एफ ऑफ एक्स है आपके पास जी इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स निकालेंगे, जी एक्स क्या है एक्स क्यूब, जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर और उसका आएगा आपके पास क्यूब। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना देती हूँ। नाउ अब हम सोल्व करेंगे एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स में क्या होगा, एफ को बाहर रखिए, जी पे एक्स ऑपरेट करेंगे, एफ जी एक्स क्या है एक्स क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स में एक्स है उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे एक्स क्यूब। 2x³ प्लस एक्स क्यूब और इसका होल स्क्वायर, तो क्या बन के आएगा ये 2x³ प्लस एक्स की पावर 6। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें दिखाना क्या था कि ये दोनों जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जी ओ एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ओ जी एक्स। इसी तरह से आप इसके चारों पार्ट खुद सोल्व करेंगे, बहुत इजी हैं ये प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से क्लियर होंगे। अब देखिए फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में या कॉल करके, मैं सोल्व करा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है इसने, लेट एफ आर टू आर और जी भी क्या है आर से आर पे है, ये भी बिल्कुल सेम है। इज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स और जी एक्स फंक्शन, इस तरह से आपके पास ये गिवन है। सॉल्यूशन देखिए जैसे 7th क्वेश्चन था बिल्कुल सेम, ये आपकी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको। हेयर फंक्शन जो गिवन थिंग्स है वो लिख लीजिए, एफ आर टू आर पे है एंड जी इज ऑल्सो आर टू आर, गिवन बाई इज गिवन बाई फंक्शन क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस ऑफ एक्स एंड जी एक्स क्या है 3x²। भी ये क्लियर है कि ये डिफाइंड होगा, तो आप लिख दीजिए क्लियरली जी ओ एफ एंड एफ ओ जी बोथ एग्जिस्ट, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। आगे देखिए क्या फाइंड आउट करेंगे, जी ओ एफ एक्स, जी को बाहर रखिए, एफ पे एक्स ऑपरेट कीजिए, एक्स मीन्स कोस एक्स। अब यहाँ पे जी एक्स आपके पास है, ये है, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे हम कोस एक्स।
3 को बाहर रखिए, ये आएगा cos x होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी फाइंड एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स, एफ बाहर रखिए, जी पे एक्स ऑपरेट कीजिए, क्या आएगा देखिए। एफ जी एक्स क्या है 3x स्क्वायर। अब कोस एक्स में एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे 3x स्क्वायर, तो क्या बन के आएगा ये कोस 3x स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। नाउ देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या नहीं है, ये इक्वल नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड जी ओ एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ओ जी एक्स। इस तरह से आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th में बहुत सारे पार्ट गिवन है, 6-7। मैंने 3 को लिखा है, इनमें से भी मैं 1 ही 2 कराऊंगी, बाकी आप खुद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 9th देखिए क्या कहता है। लेट एफ आर टू आर, आर से आर पे है, जी भी आर से आर पे है, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। वही फाइंड आउट करना है आपको। ये टेंजेंट का है, ये जी एक्स है। देखिए सॉल्यूशन हेयर एफ कहाँ से है आर टू आर, एंड जी भी आर से आर पे है, जी इज ऑल्सो आर टू आर। फंक्शन इज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स क्या है टेंजेंट एक्स, एंड एक्स बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2। इस पे वैल्यू इसकी डिफाइंड होती है। जी एक्स क्या है √1 - x स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू -1 to 1। ऐसा क्यों दिया है इसने, रियल से रियल पे तो है, बट यहाँ पे इसमें नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव इनके अलावा कोई और वैल्यू रखते हैं तो उनकी क्या नहीं मिलती है, प्री इमेज नहीं मिलती है सेट इन, या आप कह सकते हैं इन डोमेन में। अब देखिए यहाँ से एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालेंगे तो एफ ओ जी एक्स, भाई एफ को बाहर रखिए और जी पे क्या करेंगे एक्स को ऑपरेट करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास एफ जी एक्स है √1 - x स्क्वायर। इसको कहाँ पे रखेंगे अब, एफ एक्स क्या है टेंजेंट एक्स, एक्स की जगह पे पुट कीजिए, तो क्या आएगा आपके पास ये टेंजेंट एक्स मीन्स √1 - x स्क्वायर, और x किस में बिलोंग करेगा -1 to 1 में। नाउ जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स में फिर से g को बाहर रखिए, f पे x ऑपरेट कीजिए, एफ एक्स क्या है टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स। यहाँ से जी एक्स जहाँ पे भी x है उसमें क्या करेंगे x की जगह पे टेंजेंट x को पुट कर देंगे, तो क्या आएगा √1 माइनस टेंजेंट x, x मीन्स x स्क्वायर दिया है, तो ये क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर x, और x बिलोंग किस में करेगा -π/4 टू π/4। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह से सेम आप ये स्क्वायर रूट और मॉडुलस का करेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 11th क्लास में भी किया होगा आपने, और ये sin πx फंक्शन गिवन है, तो ये आप खुद सोल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए 10th में क्या दिया है, इफ f be the greatest integer function and g be the modulus function, then find the values of f o g 5/2 minus g o f -5/2। गिवन चीजें हैं वो देखिए क्या है यहाँ पे। सॉल्यूशन हेयर f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है इसने, कौन सा फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और g कौन सा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, एंड जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x फंक्शन, ये गिवन है। अब यहाँ से डोमेन पता होनी चाहिए आपको, फॉर डोमेन f की क्या होगी रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर, भी इसमें कोई भी वैल्यू रखिए बाहर निकालें कोई रियल वैल्यू आएगी। रेंज देखिए, रेंज एफ की क्या होगी, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स आएंगे, सारे के सारे इंटीजर वैल्यू आएगी। इसी तरह से डोमेन ऑफ एफ क्या है, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन आर है। रेंज एफ की रेंज क्या होगी, सारे के सारे
जो आपके 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव रियल नंबर है वो क्या होगी, आपकी रेंज होगी। रेंज और डोमेन आप 11th क्लास में भी सीख के आए हैं। अब देखिए क्या फाइंड आउट करेंगे हम, GOF और FOG फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि रेंज F की किस में कंटेंट होनी चाहिए, डोमेन रेंज ऑफ F कंटेंट डोमेन ऑफ G में। तो यहाँ से रेंज इसकी क्या है Z, डोमेन इसकी क्या है R, तो ये Z इंटीजर्स रियल नंबर में आते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से क्लियरली, रेंज F किसकी, रेंज F की कंटेंट है डोमेन G में। और अगर हम GOF निकालेंगे तो ये होना चाहिए FOG के लिए रेंज F की कंटेंट हो डोमेन डोमेन G की, रेंज G की डोमेन F में कंटेंट हो। तो यहाँ से दोनों कंडीशन फुलफिल हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। thus GOF एंड FOG बोथ एग्जिस्ट, बोथ दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से अब निकालेंगे FOG 5/2, पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, फिर हम GOF माइनस 5/2 निकालेंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो F को बाहर रखिए, G पे क्या ऑपरेट करेंगे, 5/2। F G क्या है, मॉडुलस फंक्शन मोड 5/2। अब मोड 5/2 है तो आप सभी जानते हैं F ऑपरेट करेंगे, F क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/2 ये है। अब देखिए GOF माइनस 5/2, G को बाहर रखिए, F पे क्या ऑपरेट करेंगे, F पे माइनस 5/2 ऑपरेट करेंगे। अब इसमें F क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 5/2 इक्वल टू किसके आएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 5/2 है आपके पास। अब इस पे हमें क्या ऑपरेट करना है, मॉडुलस ऑपरेट करना है। तो पहले इसको अगर मैं सोल्व करूं तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या कहती है, मेरे पास -1 है वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, जस्ट इससे छोटी क्या है, -2। इसी तरह से -5/2 है तो ये -2.5 आएगा, -2.5, जस्ट इससे छोटी वैल्यू क्या लेंगे, -3, तो ये आएगा G ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। अब इस पे फिर से G ऑपरेट करेंगे, G फंक्शन क्या है, GX मोड ऑफ X, तो यहाँ से मोड -3 आएगा और -3 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +3। इसी तरह से आपके पास क्या है, ये 5/2 है। अब देखिए जब भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है ये पॉजिटिव है और 5/2 को 2.5 कहेंगे, तो इसमें आपका क्या होता है, जो 2.5 है तो इसमें इंटीजर पार्ट बाहर आता है, तो क्या आ जाएगा 2। तो ये तो 2 के इक्वल है वैल्यू और ये 3 के इक्वल हमें फाइंड क्या करना था, FOG 5/2 माइनस GOF। तो यहाँ से तो वैल्यू आई है आपके पास 2 और ये वैल्यू है +3 माइनस है -3, दैट इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GX मॉडुलस फंक्शन है, डोमेन और रेंज आप सभी जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की R होती है और मॉडुलस फंक्शन की भी डोमेन R होती है, रेंज इनकी ये सेट ऑफ इंटीजर और ये 0 टू इन्फिनिटी। अब ये एग्जिस्ट तो करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव वैल्यू है तो जस्ट इससे छोटी वैल्यू लेंगे। अगर आपके पास किस में आता है, इंटीजर फ्रैक्शन में आता है, जैसे 2.5 है तो इसमें इंटीजर पार्ट बाहर आता है, तो इस तरह से इसको सोल्व किया और आंसर फाइंड आउट किया। अब 11th क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। F R से R पे है, बी द आइडेंटिटी फंक्शन, व्हाट इज F इंटू F। देखिए सॉल्यूशन, आइडेंटिटी फंक्शन है
एफ आर से आर पे है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स ले लिया हमने आइडेंटिटी फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में एफ इंटू एफ मीन्स एफ इंटू एक्स, एफ एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। एक्स इंटू एक्स क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा। इसी तरह से एफ ओ एफ, इस पे एक्स ऑपरेट कीजिए, इसके सेकंड पार्ट में एफ को बाहर रखेंगे, क्या आएगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है। फिर से एफ ऑफ एक्स देखें तो क्या है, एक्स, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपका 11th भी कंप्लीट होता है। अब 12th क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट एफ बी रियल फंक्शन एंड जी बी द 2x, देन प्रूव दैट जी ओ एफ इज सेम एज एफ प्लस जी। ये बिल्कुल सेम आएगा। सॉल्यूशन, यहाँ से आपके पास एफ फंक्शन है, कोई भी रियल फंक्शन, कोई भी रियल फंक्शन कहा है इसने, तो आप x ले सकते हैं। एफ आर टू आर पे है, इज एनी रियल फंक्शन, और gx क्या है, 2x है। डोमेन, यहाँ से इसकी रेंज और डोमेन gx भी क्या होगी, r से r पे होगा, कंटेंट भी होगा। तो मैं डायरेक्ट GOFX निकाल देती हूँ, GFX। अब देखिए, यहाँ से fx पे क्या ऑपरेट करूँगी मैं, जहाँ पे हमारे पास gx 2x है, x की बजाय क्या है fx, तो gx में रखेंगे तो 2 बाहर, x की जगह पे f ऑफ x। ये क्या है आपके पास, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर से GOF निकाला। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, f प्लस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये 2 टाइम्स बनेगा 2fx। तो इसने यही कहा था कि GOF और f प्लस एफ दोनों क्या है, सेम। और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया है, इसको दोनों को सेम निकाल दिया। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन 7th टू 12th तक डिस्कस किया है। आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और क्वेश्चन आप साथ साथ करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।